और फिर ऋतुराज जी कह रहे थे कि अगर नहीं बोलोगे तो कहेंगे डर गए। आजकल ये बड़ी परेशानी चल रही है और इस चक्कर में पहले हम कम गरियाते थे, अब ज्यादा भाजपाइयों को गरिया रहे हैं क्योंकि उनको ये बताना पड़ता है कि हम डरे नहीं तुमसे अभी तक। पत्रकारों ने बोला कि सर हमने सुना है संजय सिंह जी को छोड़ तो रहे हैं मगर इंजेक्शन लगा के छोड़ेंगे, कि ऐसा इंजेक्शन बना नहीं जो संजय सिंह को चुप करा सके। तिहाड़ से निकलते ही कार के ऊपर पुलिस की जिम्मेदारी सिर्फ तिहाड़ के दरवाजे तक है कि दरवाजे से बाहर निकाल दिया, अब आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। सारे के सारे भाजपाई सब यही कहते थे, देख लिया बहुत बोलता था हमने अंदर दे दिया। और फिर ऋतुराज जी कह रहे थे कि अगर नहीं बोलोगे तो कहेंगे डर गए। आजकल ये बड़ी परेशानी चल रही है और इस चक्कर में पहले हम कम गरियाते थे, अब ज्यादा भाजपाइयों को गरिया रहे हैं क्योंकि उनको ये बताना पड़ता है कि हम डरे नहीं तुमसे अभी तक। और मैं संजय जी को लेने के लिए अपने कई साथियों के साथ, दुर्गेश पाठक जी थे, संजीव भाई थे, हमारे कई और विनय भाई थे, बहुत सारे साथी थे, रोहित मेहरोलिया जी थे, दिलीप भाई थे, दिलीप भाई तो कार में बैठे हुए थे, और राजेश ऋषि जी थे, कई बहुत सारे साथी थे। तो जब हम इंतजार कर रहे थे संजय जी का कि वो निकलेंगे निकलेंगे निकलेंगे, तो एक दो पत्रकार आ गए। पत्रकारों ने बोला कि सर हमने सुना है संजय सिंह जी को छोड़ तो रहे हैं मगर इंजेक्शन लगा के छोड़ेंगे। मैंने कहा क्या मतलब? कह रहे सर संजय सिंह आएंगे तो जरूर मगर बोलेंगे नहीं। तो मैं तो, हमारे दिल की धड़कन वहीं की वहीं रुक गई। थोड़ा सा हमें सदमा लगा मगर फिर हमने सोचा कि ऐसा इंजेक्शन बना नहीं जो संजय सिंह को चुप करा सके, और हमने सोचा नहीं एक दो दिन का इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मगर संजय जी ने एक दिन का इंतजार भी नहीं करने दिया। तिहाड़ से निकलते ही कार के ऊपर, अब आप ये सोचिए पुलिस की जिम्मेदारी सिर्फ तिहाड़ के दरवाजे तक है कि दरवाजे से बाहर निकाल दिया, अब आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। भाई अमिताभ बच्चन भी तो बाहर निकलता था, बीड़ी मांगता था दरोगा से, क्योंकि वहां आप गेट से बाहर निकले आपका काम खत्म। तो हमें लगा कि संजय सिंह जी बाहर आएंगे, फिर हमारे पास पुलिस बहुत चौकन्नी थी। सारे सीनियर ऑफिसर खड़े हुए थे वहां पे, इसलिए खड़े हुए थे क्योंकि उनको ये डर था कि संजय सिंह जी बाहर निकलेंगे और वहां पे भाषण देंगे, और बहुत बंदोबस्त किया हुआ था कि संजय जी भाषण ना दे। अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो कोशिश ये थी कि जेल से निकलते ही इनको कार में घुसा दिया जाए, इनको कार की तरफ धकेला गया और दो चार लोगों ने इनके पीछे से हाथ लगाया और इनको ऊपर धकेला और देखा कि संजय सिंह जी कार के ऊपर, और दो तीन पुलिस वाले इनको खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नीचे उतरे, और संजय सिंह जी ने जो दहाड़ा, मुझे लग रहा है संजय जी ये जो कार्यकर्ताओं का मनोबल थोड़ा कम हो गया था, संजय सिंह जी की दहाड़ से कार्यकर्ता इतने उत्साहित थे, वो एक ही बात बोलते थे। किसी ने कभी ये नहीं कहा कि संजय सिंह ने पैसे लिए, संजय सिंह ने भ्रष्टाचार किया, संजय सिंह ये थे, क्योंकि सबको मालूम है संजय सिंह जी तो सांसद थे, उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है। सब लोग ये कहते थे बोलता बहुत था ना हर आदमी। अब आप बताओ, सब बोलते थे ना बात, हाथ उठा के बताओ। सारे के सारे भाजपाई सब यही कहते थे, देख लिया बहुत बोलता था हमने अंदर दे दिया। सब बोलते थे इसीलिए अंदर किया। अब उन्होंने ये सोच के इनको अंदर किया था कि ये एक बार अंदर चले गए तो बाहर आके बोलेंगे म्याऊ म्याऊ, मगर ऐसा हुआ नहीं। आतिशी बता रही है इंजेक्शन गलत लगा दिया। मैं अपनी बीवी को बता रहा था संजय जी के विषय में। संजय जी बात बता दूं, एक दो बात आपकी जेल की। अब वो प्राइवेट बातें हैं, देखिए
मैं बता रहा था अपने घर पे कि भाई संजय जी ने एक बात बड़ी मजेदार बताई। बोले क्या? मैंने कहा वो कह रहे थे सौरभ यार दोपहर में 2-3 घंटे सो भी लिया करता था। तो मेरे घर वाले कह रहे तुम्हें यही बात याद रही? तो आप सोचिए, संजय सिंह जी के घर अगर आप गए हो तो संजय जी के घर में अगर आप घुसेंगे तो 30-40 कार्यकर्ता बाहर बैठे होते हैं। जैसे संजय जी आएंगे वो सब सर 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 सर, संजय जी कहेंगे बैठो 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 बैठो, और संजय जी चाय वगैरह उनको भिजवा देंगे। फिर जब निकल रहे होंगे तो 30-40 और होंगे। मतलब संजय जी अगर खुद भी अकेले भी जा रहे हो कहीं पे तो भी 5-7 गाड़ियां तो ऐसे ही इनके पीछे लग जाती हैं। ऐसा जलवा है इनका। तो संजय जी को 1 मिनट टाइम नहीं मिलता। मुझे याद है कि कई बार तो 2-2, 3-3 बजे इनके घर से ऑर्डर होता है खाने का, क्योंकि रात को 3 बज जाते हैं, खाना ही नहीं खाया होता। 3 बजे सोते हैं, सुबह 9 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं। तो ऐसे में धन्यवाद मोदी जी का कि उन्होंने इनको आराम के लिए 6 महीने दिए। थोड़ा स्वास्थ्य लाभ लेके संजय सिंह जी आए हैं। और जब से संजय जी आए हैं पार्टी ने भी ऐसा मीटर डाउन किया है कि पहले दिन आते ही तो इनको भाषण दिलवाया रात को 10 बजे पार्टी ऑफिस में। विकास योगी को इनके साथ परमानेंट अटैच कर रखा है 3 दिन से। पहले दिन इनका रात को भाषण कराया, दूसरे दिन इनकी सब चैनल्स को बाइट कराई, तीसरे दिन सारे दुश्मनों को इन्होंने इंटरव्यू दिया, सबको एक एक को, और उसके अगले दिन सारे अखबारों को इन्होंने इंटरव्यू दिया। और आज का दिन था तो आज सुबह से शाम तक आप देख ही रहे होगे, जब मौका मिलता है हम संजय जी को खड़ा कर देते हैं, संजय जी बोलिए। तो मैं ये समझता हूं कि आज जो माहौल यहां जंतर मंतर पे बना है, बहुत सारे साथी मुझे पीछे भी ये कह रहे थे 2011-2012 के माहौल की याद आ गई सबको। ऐसे ही देशभक्ति के गाने गाया करते थे, ऐसे ही सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते थे। आगे भी लोग गाते थे, यहां पे भी लोग गाते थे। और मुझे लगता है कि यही चीज ऐसी है जो हमारी पार्टी को सबसे ज्यादा शक्ति देती है कि सड़क पे आके लड़ाई लड़े हम लोग। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मुझे याद है एक बहुत बड़ी पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, नाम नहीं लेना चाहिए। वो आए मंच पे, भीड़ लगभग जा चुकी थी, लगभग खाली था मैदान। उन्होंने बोला कि देखिए मेरे से पहले सब लोग सब कुछ बोल चुके हैं, अब मैं क्या बोलूं, मेरे पास जो कुछ था वो सब बोल चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। और वो फिर बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, वो रुके ही नहीं। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।